पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। नॉर्वे की वज़ीर आज़म इरना सोलबर्ग ने पीर के रोज भारत के सरकारी दौरे के दौरान कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो नॉर्वे कश्मीर के मसले पर दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन और अफगान तनाज़े के सियासी तस्फिये के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अफगान सदर अशरफ गनी के नुमाइंदा खुसूसी उमर दाऊदज़ई पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए हैं। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि तालिबान तहरीक और अमेरिका के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का एक और दौर बुध से कतर में शुरू हो रहा है। अमरीकी कारोबारी हुकूमत की जुज़वी बंदिश तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। ऐसे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो हंगामी सूरत हाल नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया मेक्सिको के साथ जुनूबी सरहद को इंसानी और कौमी सिक्योरिटी के बहरान के तौर पर पेश करने की भरपूर कोशिशें कर रही है ताकि कानून साजों के साथ सरहदी दीवार के लिए फंडिंग हासिल करने के लिए मदद हासिल की जा सके। बीजिंग में अमेरिका और चीन के दरमियान 2 रोज़ा तिजारती मुज़ाकरात आज यानी मंगल को शुरू हो गए हैं और अमेरिका ने शाम से अपनी फोर्सेस निकालने का एक मंसूबा तरतीब दे दिया है। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन गैर एलानिया दौरे पर चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग पहुंच गए हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो मशरिक़ वस्ता के अपने के 1 हफ्ते के दौरे में उर्दून के दारुल-हुकूमत अम्मान पहुंचे हैं। ये थी वो शह सुर्खियाँ जो अभी हम जिनकी तफसील फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और अभी चंद लम्हे बाद तफसील होगी। नॉर्वे की वज़ीर आज़म इरना सोलबर्ग ने पीर के रोज़ भारत के सरकारी दौरे में कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो नॉर्वे कश्मीर के मसले पर दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार है। नॉर्वे की वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी से सेहत और तालीम जैसे अहम शोबों में सरमायाकारी में कमी वाक़ई हो सकती है क्योंकि दोनों मुल्क दिफा पर भारी रकूम खर्च कर रहे हैं। नॉर्वे ने गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मुतअद्दिद आलमी तनाज़ात में सालिसी का किरदार अदा किया है, जिनमें फ़लस्तीन और श्रीलंका में जारी तनाज़ात भी शामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन और अफगान तनाज़े के सियासी तस्वीर के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर आज़म ने यह बात तुर्क टीवी चैनल TRT वर्ल्ड को पीर के रोज़ एक इंटरव्यू देते हुए कही। इंटरव्यू में इमरान खान ने अमेरिका, चीन और भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और अपनी हुकूमत को दरपेश इक़्तिसादी मुश्किलात के बारे में भी बात की। अफगान सदर अशरफ गनी के नुमाइंदा खुसूसी उमर दाऊदज़ई पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान आमद पर उनकी मुलाकात वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से हुई है, जिसमें अफगान मुफ़ाहिमती अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि तालिबान तहरीक और अमेरिका के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का एक और दौर बुध से कतर में शुरू हो रहा है। तालिबान के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया है कि मुज़ाकरात का फैसला दोनों फरीक़ैन ने बाहमी मुशावरत से किया है, जो 2 रोज़ जारी रहेंगे। अमरीकी कारोबारी हुकूमत की जुज़वी बंदिश तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। ऐसे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो हंगामी सूरत हाल नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं ताकि मेक्सिको के साथ अमरीकी जुनूबी सरहद पर दीवार की तामीर के अपने मकसद को पूरा कर सकें। सदर को ऐसा करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या वाकई ऐसी कोई इमरजेंसी है और इसके लिए रकम कहाँ से आएगी। कांग्रेस दोनों ऐवानों की मंजूरी से सदर के इस हुक्म को मनसूख कर सकती है, लेकिन चूंकि सेनेट में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है, इसलिए इसकी मंजूरी में दुश्वारी होगी। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया मेक्सिको के साथ जुनूबी सरहद को
इंसानी और कौमी सिक्योरिटी के बहरान के तौर पर पेश करने की भरपूर कोशिशें कर रही है ताकि कानून साजों के साथ सरहदी दीवार के लिए फंडिंग हासिल करने के लिए मदद हासिल की जा सके। ट्रंप जुमेरात के रोज़ सरहद का दौरा करने से पहले आज मंगल के रोज़ टेलीविज़न पर कौम से खिताब कर रहे हैं। उनकी तकरीर से पहले नायब सदर माइक पेंस ने पीर के रोज़ अखबारी नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए जोर दिया कि सरहद पर हकीकतन एक बहरान है और डेमोक्रेट्स पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कारोबारी हुकूमत खोलने के लिए मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स और इमिग्रेशन के वकला का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया का इस मसले पर मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है और वो सरहद पर दीवार के तनाज़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। बीजिंग में अमेरिका और चीन के दरमियान 2 रोज़ा तिजारती मुज़ाकरात आज यानी मंगल को शुरू हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर तिजारत विल्बर रॉस अपने वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात की कामयाबी के सिलसिले में ख़ासे पुरउम्मीद हैं। अमरीकी टेलीविज़न नेटवर्क CNBC से बात करते हुए उन्होंने कहा, I think there's a very good chance that we will get a reasonable settlement. अमरीकी वज़ीर तिजारत विल्बर रॉस कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इस बात का रोशन इम्कान है कि हम किसी माकूल समझौते तक पहुंच जाएंगे। ऐसा समझौता जो हम दोनों के लिए काबिल कबूल हो। हम उन चीज़ों पर पहले तवज्जो देंगे जो फौरी नौयत की हैं और आसानी से हल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर सोयाबीन या LNG। इसके बाद हम बुनियादी इस्लाहात पर बात करेंगे। अमेरिका ने शाम से अपनी फोर्सेस निकालने का एक मंसूबा तरतीब दे दिया है। पीर के रोज़ पेंटागन के तर्जमान कमांडर शॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि अब इनखला पर अमल हो रहा है। इसका तरीक़ाकार हालात की बुनियाद पर है और इनखला का ताल्लुक किसी ख़ास वक्त से नहीं है। उनका कहना था कि 2000 अमरीकी फ़ौजी इनखला के प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो दाइश के ख़िलाफ़ जंग में शरीक थे। रॉबर्टसन का कहना था कि पेंटागन इसके बारे में सिक्योरिटी ख़दशात के हवाले से किसी मखसूस चीज़ पर बात नहीं करेगा, लेकिन मौसम समेत बहुत से अवामिल इस पर असरअंदाज हो सकते हैं कि फ़ौजी कितनी जल्द अपने घरों को लौट सकें। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन गैर एलानिया दौरे पर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंचे हैं, जहां वो इम्कान है कि चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चीन और शिमाली कोरिया के सरकारी ज़राए इब्लाग ने दौरे की तस्दीक कर दी है। इत्तलात के मुताबिक किम जोंग उन पीर की शाम बज़रिया ट्रेन चीन के लिए रवाना हुए थे। मंगल के सुबह बीजिंग के मरकज़ी रेलवे स्टेशन से सख्त सिक्योरिटी में गाड़ियों का एक काफ़िला निकलते हुए देखा गया, जिसके बारे में गुमान है कि वो शिमाली कोरिया का वफ़द था। और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो मशरिक़ वस्ता के अपने एक हफ़्ते के दौरे में उर्दून के दारुल हुकूमत अम्मान पहुँचे हैं, जहाँ वो ईरान और दाइश के मसले पर बातचीत करेंगे। पोम्पियो ने अपनी पहली मंजिल उर्दून पहुंचने से पहले कहा कि वो वाज़ेह और साफ पैगाम देना चाहते हैं कि अमेरिका इस इलाके में दहशतगर्द ग्रुप दाइश को शिकस्त देने और बकौल उनके ईरान की अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों के मुकाबले के अपने अहद पर कायम है। पोम्पियो इस दौरे में मिस्र, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत भी जाएंगे। ये थी वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। इनमें से बेशतर ख़बरों की तफसीली रिपोर्ट सबसे कुछ देर के बाद आपके लिए पेश की जाएगी, तो हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।